Hello children, today we will learn about the air. आज हम हवा के बारे में पढ़ेंगे, ओके। और साथ में विंड, ब्रीज एंड स्टॉर्म इसके बारे में भी पढ़ेंगे। एयर इज ऑल अराउंड अस। हवा हमारे चारों ओर होती है। इवन इन द रूम वेर यू सिट। आप जिस कमरे में बैठते हैं उस कमरे में भी हवा मौजूद होती है। बट इट कैन नॉट बी सीन। लेकिन यह हमें दिखाई देती नहीं है। वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील द एयर व्हेन इट मूव्स। हम हवा को देख सकते नहीं हैं, लेकिन जब हवा चलती है तब हम उसे महसूस कर सकते हैं। When the wind blows, we can hear it when it moves very fast. Okay? जब हवा तेजी से चलती है तब हम उसे सुन सकते हैं। It means उसका जो साउंड है वह हमें सुनाई देता है। Air can give shapes to things and it occupies space. Okay? हवा जो है वह चीज़ों को आकार देती है ना। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे दो रिंगें दी गई है। एक रिंग जो है उसमें हवा भरी हुई नहीं है और दूसरी रिंग में हवा भरी हुई है। ओके, तो दोनों का जो शेप है, आकार, वो बिल्कुल अलग अलग है। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स और भी है, जैसे कि बलून यानी गुब्बारा। ओके, आप गुब्बारे से खेलते हो तो जिस गुब्बारे में हम हवा भरते हैं, ओके, उसका शेप बिल्कुल अलग होता है और जिस गुब्बारे में हवा भरी हुई नहीं होती है, ओके, उसका शेप भी बिल्कुल अलग होता है। पुल रिंग, आप वाटर पार्क में जाते हो तो आपको पता होगा जो पुल रिंग होती है, ओके, उसमें भी हवा भरी हुई होती है। मीन्स उसमें भी हवा का इस्तेमाल होता है। टायर, ओके, तो जो आपकी बाइसिकल है, ओके, आपकी स्कूल बस है, आपके पापा के जो स्कूटर है, ओके, तो इन सब के टायर में हवा का इस्तेमाल होता है। फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलते हो ना, तो फुटबॉल के अंदर भी हवा का इस्तेमाल होता है। एयर हैज़ वेट, ओके, हवा जो होती है उसका भी वजन होता है। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे भी दो रिंगें दी गई है। ओके, और एक रिंग में हवा भरी हुई है और एक रिंग में हवा भरी हुई नहीं है। ओके, तो जिस रिंग में हवा भरी हुई है उस रिंग का जो वजन है वो ज़्यादा है और जिस रिंग में हवा भरी हुई नहीं है, ओके, उसका वजन कम है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सारी लिविंग थिंग्स जो होती है, ओके, सबको जीने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ओके, लिविंग थिंग्स उसके बारे में हम समझ चुके हैं ना, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, ट्रीज। देखिए, ये सारे लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। ओके, लेट अस सी एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे। ओके, चलो इसको अब अच्छी तरह से हम समझते हैं। कवर अ प्लांट विथ अ प्लास्टिक बकेट। ओके, एक पौधा लो और उसको प्लास्टिक की बाल्टी से उसको ढक दो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू वाटर इट डेली। ओके, और रोजाना उसमें पानी डालते रहो। बट कवर इट सून आफ्टरवर्ड्स। ओके, और पानी डालने के बाद उसको जल्द ही ढक दो। रिमूव द बकेट आफ्टर 3 days। ओके, और 3 दिनों के बाद उस बाल्टी को वहां से हटा लो। What did you observe? The plant which was inside the bucket is dead as it did not get air to breathe. Okay, आपने क्या देखा? जो प्लांट
प्लास्टिक की बकेट के अंदर था 3 दिनों तक, ओके, वो अब मर चुका है, यानी मुरझा चुका है, क्योंकि उसको 3 दिनों तक हवा बिल्कुल मिली नहीं सांस लेने के लिए, ओके, इसलिए वह अब मुरझा चुका है। आप सबको पता ही है, ओके, प्लांट्स जो होते हैं, ओके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वन ऑफ द रीजन वाई प्लांट्स आर सो इम्पोर्टेंट टू us is because they produce oxygen while making food, ओके। प्लांट्स हमारे लिए जो पौधे होते हैं, ओके, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब वो अपने लिए खाना तैयार करते हैं तब ऑक्सीजन वायु का भी उत्पादन करते हैं। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, ओके। ऑक्सीजन वायु जो है वो हम सारे लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, ओके, टू स्टे अलाइव मीन्स जीवित रहने के लिए। इट ऑल्सो कीप्स द एयर फ्रेश, ओके, और यह हवा को ताजी भी रखता है। अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन एयर ऑल्सो कंटेन्स अदर गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। ऑक्सीजन के साथ साथ हवा में और भी कुछ गैसेस यानी कि वायु होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। डू यू नो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज ऑक्सीजन ऑन इट, है ना। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे ऑक्सीजन वायु उपलब्ध है पूरे सौर मंडल में, ओके। नाउ व्हाट डज एयर कंटेन, अब चलो अब देखते हैं हवा में और क्या क्या होता है। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट एयर कंटेन्स, ओके। अब चलो देखते हैं हवा में और क्या क्या होता है। हैव यू एवर सीन स्टीम कमिंग आउट ऑफ बॉइलिंग वाटर, आपने कभी देखा है जो बाष्प होती है ना, भाप, ओके, जो गर्म पानी, जब हम गर्म पानी का उबालते हैं, ओके, उसमें से भाप निकलती है, ओके, उसको हम बोलते हैं भाप। स्टीम इज वाटर वेपर, ओके, और यही भाप जल वाष्प होती है। एयर ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर, ओके, और हवा में भी ये जल वाष्प होती है। वाटर वेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेन्स, ओके, वाटर वेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेन्स, यानी कि ये जो जल वाष्प होती है, ओके, ये बारिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। विदाउट वाटर वेपर वी वुड हैव नो रेन्स, यानी इस जल वाष्प के बिना बारिश हो सकती नहीं है। एयर ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक्स, ओके। इसके अलावा हवा में और क्या क्या होता है, तो हवा में धूल, डस्ट यानी धूल, और स्मोक यानी धुआं भी शामिल होता है, ओके। एंड एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स इन इट, ओके, और हवा में उसके साथ साथ कीटाणु भी होते हैं। एंड दीज जर्म्स आर डेंजरस, ओके, और यह जर्म्स यानी कीटाणु बहुत ही खतरनाक होते हैं। दे कैन इन्फेक्ट अस एंड मेक अस इल, ओके, तो ये कीटाणु हमें संक्रमित कर सकते हैं, यानी हानिकारक है हमारे लिए, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंड मेक अस इल, और हमें बीमार भी बना सकते हैं। स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स आर हार्मफुल टू अस, ओके, यानी ये जो धुआं, धूल और कीटाणु होते हैं, ओके, ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। एंड वी मस्ट ट्राई टू कीप द एयर फ्री फ्रॉम दिस, ओके, और इन सब से हवा को मुक्त रखने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए।
लेट्स सी अबाउट विंड। ओके, विंड यानी पवन। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, यानी जो चलती हवा होती है ना, तो चलती हवा को हम पवन कहते हैं। विंड एंड एयर हेल्प अस इन मैनी वेज। ओके, यानी ये दोनों हवा हमें बहुत तरीके से उपयोगी होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, विंड हेल्प्स अ काइट फ्लाई। ओके, हवा जब हम पतंग उड़ाते हैं, ओके, तो पतंग उड़ाने में भी हवा का उपयोग होता है, यानी हवा हमें मदद करती है। विंड हेल्प अ बोट सेल। ओके, जब हम नाव चलाते हैं, ओके, तो उसमें भी हवा हमें मदद करती है। विंड हेल्प्स क्लोथ्स ड्राई फास्टर। ओके, यानी तेजी से कपड़े सुखाने में भी हवा मदद करती है। विंड टर्न्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल। ओके, जो पवन चक्की होती है, ओके, उसके जो पंख होते हैं उसको फिराने में, उसको घुमाने में हवा अति मदद रूप होती है। ओके, वी कैन ऑल्सो यूज द एनर्जी ऑफ विंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हम पवन चक्कियों की मदद से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। ओके, यानी पवन ऊर्जा का उपयोग करके हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। ओके, यानी जो कोमल सी हवा होती है ना, जो धीरे धीरे चलती है, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीज। ओके, when the wind blows strongly with a lot of force, it becomes a storm. Okay, जब बहुत जोर से हवा चलती है तो वह तूफान बन जाता है। Storms can damage trees and houses. Okay, और यह तूफान पेड़ों को और घरों को नुकसान पहुंचाता है। Okay, you can see in this picture. ओके, एंड स्टॉर्म्स आर नॉट गुड फॉर क्रॉप्स। ओके, और यह तूफान फसलों के लिए भी अच्छा नहीं होता है। मीन्स यह खेत की जो फसलें होती है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। क्लीन एयर यानी स्वच्छ हवा। द बेस्ट वे टू हैव क्लीन एयर इज टू प्लांट मोर ट्रीज। ओके, स्वच्छ हवा पाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वह अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। As we all know that air is very important for us. Okay, हम सब जानते हैं कि हवा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Therefore we should grow more and more trees. Okay, so that we can breathe clean air. Okay, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए ताकि हम स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।